राइस मिल वाले महादेव जी के बेटे हैं। और आप तो खुद उन्हें कितनी बार सज्जन आदमी बोल चुके हो ना। अगर आप फिर भी चाहते हो कि आपकी मर्जी से शादी करूं तो कर लूंगी। बात कर लेता तो सब बच जाता। बात ही तो नहीं करी मैंने। आप बोले? हाँ, बाबा हम बताते हैं। आशु दादा दोबारा शराब क्यों पी कर आए? बाबा आशु दादा शराबी नहीं है, उनका दिल टूटा है। दिल टूटा मतलब? बाबा उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, वो बहुत दुखी हैं। बाबा दरअसल बात यह है कि आशु दादा के ऑफिस में एक मैनेजर की पोस्ट की वैकेंसी निकली थी और इन्होंने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो पोस्ट इन्हें नहीं मिली। ऑफिस के मालिक ने वो पोस्ट अपने साले को दे दी और इन्हें रिजेक्ट कर दिया। इसी बात को लेकर के आशु दादा का दिल टूट गया कि मालिक ने इन्हें कैसे रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए शराब पी रहे हैं बाबा। नौकरी के लिए है? हमारा बेटा इतना कमजोर तो नहीं था। हमारे संस्कार, हमारी परवरिश, हमारा खून इतना कमजोर है कि एक प्रमोशन नहीं मिली तो शराब पीने लगा है। अरे हमने भी पूरी जिंदगी एड़ियां खींची हैं, लोगों के धोखे खाए हैं, गालियां खाई हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानी है। हमेशा वो हासिल किया है जिंदगी में जो हासिल करना चाहते थे। फिर क्या हो गया तुम्हें? अरे हम हैं ना तुम्हारे साथ। मत पियो शराब बेटा। हम बात करते हैं इससे, संभालेंगे हम। तुम चिंता मत करो, तुम जाओ अंदर जाओ। प्रिया बेटू जाओ, पापा के लिए थाली बना दो और अंदर कमरे में लेकर जाओ खाना। सत्तू जाओ जीजा जी के साथ अंदर जाके खाना खा लो तुम भी। प्लीज देव। कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। ध्यान रखना इसका। सबसे होनहार बेटा है ये हमारा। ध्यान रखना इसका। पापा सॉरी पापा। शराब की भट्टी में अपना दिमाग झोंक आए हो तुम। क्या है ये रोज रोज का पीना? मम्मी माफ कर दो। मत पकड़ो हमारा हाथ। कोई लल्लो चप्पो नहीं चलेगी हमारे साथ आज। कोई हमदर्दी नहीं दिखाने वाले हम तुमको। आज तुमने सिर्फ अपने पापा का ही नहीं, हमारा भी दिल तोड़ा है, हमारा भी गुरूर तोड़ा है तुमने। आशु, ये हालत ये किस लिए? एक लड़की के लिए तुमने अपनी ये हालत कर दी। मतलब आज वो लड़की तुम्हारे लिए तुम्हारे घर परिवार माँ बाप से बढ़कर हो गई। आशु होश में आओ, होश में आओ। हमारी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो और तुम दोनों भी कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे पापा तुम सबसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने
बहुत मेहनत करके, बहुत सारी कुर्बानियां देकर तुम सबको पाला है, अपना परिवार बनाया है। बाहर से वो दिखते हैं बहुत कठोर, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर है वो। हर पल तुम्हारी चिंता में रहते हैं वो। सुबह उठते तुम्हारी चिंता में, रात को सोते तुम्हारी चिंता में, और तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो, उनकी चिंताएं और बढ़ा देते हो। क्यों? हमको ना भी डर लगने लगा है कि कहीं तुम्हारी चिंता करते करते उनको कुछ हो ना जाए, ऐसा कुछ जो हमें सोच कर भी डर लगता है। तुम लोग ऐसा मत करो, तुम लोग ऐसा मत करो। हे आशु, होश में आओ। आशु, समझ रहे हो बेटा? मेरी पीठ पीछे तुम ये खिचड़ी पका रही थी। आज मेरा दिल बहुत दुखी है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने को डिसेंट कहने वाले लड़के आवारा लड़कों की तरह मेरे घर में आएंगे और मेरी बेटी का हाथ मांगेंगे, वो भी सगाई से 3 दिन पहले। पापा, वो डिसेंट फैमिली से ही है, भले इनडिसेंट क्यों ना दिखते हो। राइस मिल वाले महादेव जी के बेटे हैं, और आप तो खुद उन्हें कितनी बार सज्जन आदमी बोल चुके हो ना। अगर आप फिर भी चाहते हो कि आपकी मर्जी से शादी करूं, तो कर लूंगी, चाहे उसके बाद मैं खुश रहूं या नहीं। नर्मदा, अपनी जुबान थोड़ा कम चलाओ, क्योंकि तुम नहीं समझ रही हो कि मैं इस वक्त किस टेंशन से गुजर रहा हूँ। ऐसी टेंशन पापा? अच्छे से जानती हूँ मैं केतन को, बहुत पसंद करती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद करता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बस एक शब्द भी नहीं। इसे अंदर ले जाओ, आज से इसका घर से बाहर निकलना बंद। जरूरी हो तो इसकी नौकरी से रिजाइन भी दिलवाओ, पर कतरने पड़ेंगे इसके। हमारे हाथ से पूरी तरह से निकल चुकी है ये। मेरे शेर, क्या कैच पकड़ा है। अब महादेव और उसकी पूरी टीम आउट। एक बार शांत दिमाग से सोचिए, सगाई थोड़ी ना हुई है। अगर बेटी एक अच्छा रिश्ता लेकर के आई है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कम से कम अपनी पसंद की शादी करके वो खुश रहेगी। सैनी साहब। भानु जी, अरे भानु जी, कुछ ठंडा डालाओ ना। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसी हो बेटी? तुम्हें लेके आओ फटाफट। मैं लाती हूँ। चल। सैनी साहब, बिना बताए चले आए। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? नहीं भानु जी, ऐसी क्या बात कर रही है? आइए बैठे ना। बैठने का तो ही वक्त नहीं है। मतलब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। वही तो समझाने आए हैं। यहाँ इंसान का वक्त खराब होने में वक्त नहीं लगता। एक गलत कदम, वक्त खराब। एक गलत परिवार के साथ रिश्ता और जिंदगी खराब। 25 साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ सैनी साहब, जब हमारी बहन विदु ने एक गलत इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया। तब से जो हमारे परिवार का खराब टाइम शुरू हुआ है ना, आज तक चल रहा है। महादेव की बात कर रहे हैं हम। हमारे घर का नौकर हुआ करता था वो। हमारे पापा उसे सड़क के किनारे से उठाकर लेकर आए थे, उसकी परवरिश की, उसे सब कुछ दिया। और उसने क्या किया? हमारी बहन विदु को अपने प्यार के जाल में फंसाकर भगा कर ले गए। और आज देखो, राइस मिल का मालिक बन के फिर रहा है। जानते हैं ना, अनाथ है वो। भानु जी, वो तो सब ठीक है, लेकिन
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं। आपको बता नहीं रहे हैं हम सैनी साहब, आपको बचा रहे हैं आने वाले धोखे से। हमारे पापा ने भी बहुत भरोसा किया था महादेव पर, लेकिन महादेव ने क्या किया? हमारी बहन को भगाकर ले गया और धोखा दिया हमारे पापा को। आपको याद है ना, 20 साल पहले आपने भी तो उस पर एहसान किया था। आप ही ने तो बैंक से विनती की थी ना महादेव को लोन देने के लिए। अब देखिए, आपके लोन के सहारे राइस मिल का मालिक बन बैठा है वो। अब आपने सैनी साहब उस पर इतना भरोसा किया, पर महादेव क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो आपके साथ? आपको धोखा देने की साजिश कर रहा है। ऐसे क्या देख रहे हैं? आपको नहीं पता? बेटी नर्मदा का चक्कर चल रहा है महादेव के बेटे केतन के साथ। देखिए देखिए सैनी साहब, हम आपको डरा नहीं रहे हैं और आप बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि इसमें आपकी बेटी नर्मदा की कोई गलती नहीं। ये सारी गलती है महादेव की उस खून की। क्या बताएं अब आपको, 25 साल पहले हमारी बहन विदु को अपने प्यार के जाल में फंसाकर भगाकर ले गया। और अब बेटा केतन क्या कर रहा है? वही तो कर रहा है, आपकी बेटी को उसके प्यार के जाल में फंसाकर भगाकर ले जाना चाहता है। देखिए सैनी साहब, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, भले लोग हैं आप, अच्छा घर है आपका, अच्छा नाम है। हम नहीं चाहते कि एक गलत घर में रिश्ता होने से आपके परिवार का नाम खराब हो जाए। बस अपना समझ कर आए हम आपको आगाह करने। भानु जी, धन्यवाद, आपने मुझे ये सारी बातें बताई। मैं भी अभी इसी उथल-पुथल में था। आपको पता है, केतन आया था धीरज के साथ मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए। अब आप ही बताइए, कोई सभ्य परिवार शादी की बात करने के लिए अपने लड़कों को भेजता है क्या? अभी 3 दिन बाद मेरी बेटी की सगाई होने वाली है। हिम्मत तो देखिए इनकी। क्या बात कर रहे हैं आप सैनी साहब? आप महादेव से बात करिए, लगाम खींचिए आप उसकी। क्या है ना सैनी साहब, बेटी है, बेटी की इज्जत बड़ी नाजुक होती है। नर्मदा बेटी को बचा लीजिए।